हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख संधि लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। समय को ध्यान में रखते हुए सीधे अपने टॉपिक की बात करेंगे। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़ा। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़ा। दो वर्णों की निकटता को संहिता करते हैं। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि संधि में जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वो दो वर्णों के मेल से होता है, जबकि समास में जो परिवर्तन होता है वो दो शब्दों के मेल से होता है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसे भी देखते चले हम। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आज के संधि वाले टॉपिक पे हम विशेष रूप से स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का क्या अर्थ है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो इस आधार पे समझ लीजिए, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेरा दावा है इस वीडियो के जो शुरू से अंत तक देखेगा, जो भी डाउट है स्वर संधि से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। स्वर संधि में जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, पहला है विद्या धन आले। विद्या धन आले का जब हम संधि करते हैं, संधि का अर्थ होता है जोड़ना और संधि विच्छेद का अर्थ होता है इसको तोड़ना। तो जब हम संधि करते हैं तो शब्द बनता है विद्यालय। शब्द क्या बनता है? विद्यालय। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? विद्या, विद्या के या में आ उपस्थित है। क्या उपस्थित है? आ। और आले के प्रथम वर्ण अर्थात पहले अक्षर में भी आ उपस्थित है। एक बार और समझिए, विद्या के अंतमाले वर्ण में भी आ उपस्थित है और आले शब्द के प्रथम वर्ण में भी आ उपस्थित है। जब दोनों ही आ मिल रहे हैं तो यहाँ पुनः आ ही होगा और यहाँ स्वर संधि होगा। आगे हम बताएंगे कि ये स्वर संधि के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा। दूसरा है विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी में पहला जो शब्द का अंतिम वर्ण है वह है आ, और आ या में या है और या में क्या उपस्थित है? आ धन अ। अर्थी दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण अ मिलकर यहाँ आ धन अ मिलकर भी आ होगा और शब्द बनेगा विद्यार्थी। आगे हम और क्लियर करेंगे। स्वर संधि के निम्नलिखित 7 भेद होते हैं। अगर प्रश्न बने स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य अगर प्रश्न बने कि मुख्य कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ मुख्य कितने, मुख्य शब्द जोड़ देगा तो आपके 5 ही भेद लिखना है। कितने? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यदि प्रश्न बने कि स्वर संधि के भेद हैं 5, 7, 8, 9, तब वहाँ हो जाएगा 7 भेद होते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। आगे पहला हम पढ़ेंगे, पहला हमारी संधि है दीर्घ संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है आयादि संधि। छठवां आपके सम्मुख है पूर्व रूप संधि और सातवां है पर रूप संधि। कुल मिलाकर संधि 7 यहाँ हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, पहले मैं उसको क्लियर करूंगी, स्पष्ट करूंगी, फिर उसके कुछ में ट्रिक भी बताऊंगी।
तो ट्रिक बाद में, पहले हम देख लें, पूरे नियम जान लें, तब ट्रिक लागू हो पाएगा। ट्रिक तभी काम आता है जब नियम बढ़िया से जान लिया जाए। पहला हम आपके सम्मुख उपस्थित है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है? दीर्घ संधि का भेद है। ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है। दीर्घ स्वर संधि से बना लीजिए दीर्घ स्वर संधि। अकह सवर्णे दीर्घ। अगर सूत्र पूछे, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है दीर्घ संधि के क्या सूत्र है या दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, तो ध्यान दीजिए अकह सवर्णे दीर्घ। अब इसके नियम क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व में क्या क्या वर्ड आते हैं? ह्रस्व वर्ड वे आते हैं जिनके बोलने में या जिनके उच्चारण करने में समय कम लगता है। दीर्घ के अंतर्गत वे वर्ड आते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा क्या लगता है? दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। ह्रस्व में कौन कौन वर्ड है? अ, ई, उ, री के पश्चात सामान्य स्वर आने पे, सामान्य का क्या अर्थ है? यानी कि सेम यही स्वर आए। कौन कौन से? अ, ई, उ, री के पश्चात यदि पुनः अ, ई, उ, री आए, दोनों मिलकर क्रमशः अगर दीर्घ भी आए इसके पश्चात, यदि दीर्घ यानी इसका बड़ा रूप आए, बड़ा में क्या है? आ, ई, उ, री हो तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? नियम कह रहा है तो इनके स्थान पे क्रमशः दीर्घ आदेश हो जाता है। नियम क्या कह रहा है? ह्रस्व के बाद यदि दीर्घ आए, जैसे कि मैं समझा दे रही हूँ, ह्रस्व के बाद दीर्घ आए या दीर्घ के बाद ह्रस्व आए, तो कह रहा है ह्रस्व के बाद यदि दीर्घ आए तभी भी क्या हो जाएगा? तभी भी यहाँ दीर्घ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ ही आदेश हो जाएगा। और कह रहा है दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व आए तभी भी दीर्घ ही आदेश हो जाएगा। और यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आए तभी भी दीर्घ, ह्रस्व के बाद यदि ह्रस्व आए तभी भी दीर्घ आदेश हो जाएगा। यानी प्रत्येक परिस्थिति में दीर्घ आदेश हो जाता है। किस संधि में? दीर्घ स्वर संधि में। ध्यान दीजिए, अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, जैसे कि हिम धन आले। हिम में, इस हिम के म में अ उपस्थित है और आले के जो दूसरा शब्द है, आले के प्रथम वर्ण में आ उपस्थित है, तो यहाँ अ और आले का आ मिलकर क्या हो रहा है? हिम धन आले नहीं होगा, हिमालय हो जाएगा। इसका क्या हो जा रहा है? दीर्घ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दीर्घ आदेश हो जा रहा है। अब क्लियर हो गया होगा। अगला एक और एग्जाम्पल देख लें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कपि धन ईस, तो कपि शब्द के अंतिम वर्ण जो है क्या जुटा हुआ है? प में ई जुटा हुआ है और ईस के प्रथम वर्ण में भी दीर्घ ही जुटा है। जबकि ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ क्या, कौन सा ही बन रहा है? दीर्घ ही बन रहा है। इसलिए शब्द क्या बना? कपीस। क्लियर हुआ होगा। अगला एग्जाम्पल से आपके सम्मुख उपस्थित कर रही हूँ। ऐसे है शब्द भानु धन उदय। शब्द क्या है? भानु धन उदय। भानु में ह्रस्व है ना, और उदय में भी क्या है? ह्रस्व है। और नियम क्या कहता है? दीर्घ संधि में ह्रस्व के बाद यदि ह्रस्व आए, यानी ऊ के ह्रस्व छोटे ऊ के बाद यदि ऊ भी आए तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा। नियम यही कर रहा है। तो भानुदय क्या बन जाएगा? भानुदय हो जाएगा। ऐसे ही पितृ धन ऋण, पितृ के ऋकार के री और ऋण के री, यहाँ ऐसे होगा पितृ शुद्ध। ये है, किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में यही पूछता है सबसे ज़्यादा। पितृ और बच्चे क्या मार के आते हैं आप लोग? पितृ में क्या मार के आते हैं? पहला एग्जाम्पल यही रहेगा और बच्चे यही मार देते हैं। शुद्ध इसका देख लीजिए, पितृ का क्या होगा? पितृ क्या होगा? डबल रिकार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं पुनः एक बार लिख रही हूँ पितृ। पितृ में त्रि में डबल रिकार हो जाएगा, यानी दो ऋषि री का मात्रा, 3 नहीं होगा, 2 ही होगा। 2 ऋषि री का मात्रा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर शब्द रहे
कवि, कवीश्वर शब्द क्या है, मैं यहाँ दे रही हूँ, कवीश्वर शब्द है आपके पास, कवीश्वर। तो इसका जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कभी। ध्यान दीजिए, एक नियम और जान लीजिए, जब भी संधि करेंगे तो संधि करते वक्त दोनों ही शब्द जो स्वतंत्र रूप से टूटेंगे, अलग अलग होंगे, तो दोनों ही शब्द के कुछ ना कुछ अर्थ होने चाहिए। तो कवि शब्द है और कवि के बाद क्या है, कवीश्वर। तो ईश्वर भी शब्द है, ईश्वर। ईश्वर और शब्द क्या बन रहा है, कवीश्वर। क्लियर हो गया, शब्द क्या बन रहा है, कवीश्वर। अब क्लियर हो गया। मैं एक शब्द दे रही हूँ, उसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शब्द है महेंद्र। शब्द क्या है, शब्द आपके सम्मुख है, महेंद्र। शब्द लिख लीजिए, शब्द है महेंद्र, महेंद्र। अब इसका सही सही संधि विच्छेद करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगला उदाहरण, अगला मैं यड़ स्वर संधि के बारे में बताऊंगी। एक चीज़ और बताऊंगी इससे पहले, जैसे ही आपके सम्मुख अगर दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल आ रहे हैं या यड़ संधि के आ रहे हैं, कोई भी स्वर संधि, सबसे पहले अगर ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है। दीर्घ के बारे में पूछा है तो अगर दीर्घ भी ऑप्शन में, तो देख लीजिए क्या दीर्घ के नियम लागू हो रहा है, क्या दीर्घ के नियम इन वर्डों में लागू हो रहा है। तो देखिए, हिमालय अगर खंडन होगा तो यहीं से होगा, तो हिम धनालय दीर्घ का नियम लागू हो रहा है। कपिस, कपिधन ईस दीर्घ के नियम लागू हो रहे हैं। बीच में देख भानुदय, भानुदय दीर्घ के नियम लागू हो रहे हैं। और पितृड़ में दीर्घ के नियम लागू हो रहे हैं। ये पहचानने का ट्रिक है। अगला हम देखें, सीधे यड़ संधि पे चलेंगे। अगर सूत्र पूछे यड़ संधि का, तो यड़ संधि का सूत्र क्या है, यड़ स्वर संधि का सूत्र है इको यड़ची। सूत्र क्या हो जाएगा, इको यड़ची। अब देखिए इसका नियम क्या कह रहा था, हरस्व या दीर्घ, हरस्व या दीर्घ किसके बाद, ई उ री के बाद असमान स्वर आने पर, या तो इसका हरस्व रहे या इसका दीर्घ भी हो जाए, स्वर आने पे क्रमशः ई का क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे यदि बड़ी ई भी रहे, ई के स्थान पे यदि ये वाला ई रहे, तभी भी क्या हो जाएगा, य आदेश हो जाएगा। ऊ के स्थान पे यदि बड़ा ऊ रहे, तभी भी क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाएगा। री के स्थान पे अगर ये वाला री रहे, ये वाला री रहे, डबल उसमें रिकार है, तभी भी क्या आदेश है, र हो जाएगा। और री के स्थान पे लो, ये वाला री नहीं होता है, री का ल हो जाता है। किस संधि में, तो यड़ संधि में। याद करने का ट्रिक क्या है, हरस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का ऐसे ही याद करिए, ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। क्लियर हुआ। अब आगे हम बात करेंगे जो एग्जाम में सीधे बनते हैं। जैसे कि बहुत बार एग्जाम में आता है इत्यादि, शब्द क्या आता है, इत्यादि। तो इसका हम जब संधि विच्छेद कर रहे हैं, इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो बन रहा है इति। क्या बन रहा है, इति। धन आदि। ध्यान दीजिए, ई का क्या कहा गया था, ई रहे, हरस्व ई रहे या दीर्घ ई रहे, तो यड़ संधि में ई का क्या हो जाएगा, ई का य आदेश हो जाएगा। ई का क्या आदेश हो जाएगा, य आदेश हो जाएगा। जब ई का य आदेश हो रहा है तो संधि विच्छेद होने पर य का की क्या आदेश हो जाना चाहिए, फिर यू तो होना चाहिए ना, ई। तो फिर क्या हो रहा है, इति धन आदि। इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं सीधे बता रही हूँ। इति धन आदि, जब ई का य आदेश होता है, ई का य आदेश हो जाता है, तो जब ई का य आदेश हो जाता है तो य, ये वाला य किस में परिवर्तित हो जा रहा है, पुनः ई में परिवर्तित हो जा रहा है। तो शब्द बन रहा है इति धन आदि। शब्द क्या बन रहा है, इति धन आदि। क्या अभी भी कन्फ्यूजन है आपको, क्या अभी भी कन्फ्यूजन है। आगे एक और देख लिया जाए। अब जैसे कि शब्द आता है, शब्द आता है प्रत्येक। शब्द क्या आता है, प्रत्येक। याद रहे, य का
ई का क्या बन जा रहा है, यो बन जा रहा है। जब ई का यो बन जा रहा है तो क्या बन जाएगा यहाँ, प्रति, प्रति होना चाहिए, प्रति धन एक, एक, प्रति धन एक। क्लियर हुआ। अब आगे, अब स्वागतम शब्द क्या है आपके सम्मुख, स्वागतम। स्वागतम में व का क्या आदेश हो जा रहा है, व का उ आदेश हो रहा है। तो संधि विच्छेद जब हो रहा है व का उ आदेश यानी उ में परिवर्तित हो जा रहा है तो बन रहा है सु धन आगत, सु धन आगत। और नया शब्द बन रहा है स्वागत। नया शब्द क्या बन रहा है, नया शब्द बन रहा है स्वागत। क्लियर हुआ होगा। इस ये वाला व किस में परिवर्तित हो जा रहा है, उ में परिवर्तित हो जा रहा है। जब व उ में परिवर्तित हो जा रहा है तो बन रहा है सु, और यहाँ से पुनः लिया जा रहा है आ से आगत, और शब्द बन जा रहा है स्वागत। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, पितृधन आज्ञा। शब्द क्या है, पितृधन आज्ञा। पहले हम सीधे शब्द पे चलेंगे, पित्राज्ञा। तो पितृ में ऋकार है, और ऋकार का क्या आदेश हो रहा है, यड़ संधि में अर आदेश हो रहा है, अर आदेश हो रहा है, ऋकार का अर आदेश। और जब हम उसका खंडन कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो ये अर किस में परिवर्तित हो जा रहा है, री में। किस में परिवर्तित हो जा रहा है, री में परिवर्तित हो जा रहा है। तो बन रहा है पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। क्या बन रहा है शब्द, पितृधन आज्ञा। क्लियर हुआ, पितृधन आज्ञा, और पुनः संधि होने पे पित्राज्ञा शब्द बन जा रहा है। ऐसे ही शब्द आ रहा है लाकृत। ली का क्या आदेश हो रहा है, ली का अल आदेश। ध्यान दीजिए, अल आदेश हो रहा है, आधा लो रहा है अल आदेश। ली धन आकृत बराबर लाकृत, ली धन आकृत बराबर शब्द क्या बन रहा है, लाकृत। अब क्लियर हो गया होगा। अब अगले वाले पे चला जाए। कुछ शब्द और दे रही हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। क्षमा चाहूँगी, किसी अन्य का मोबाइल था, मुझे बोध नहीं था कि इस रूम में किसी अन्य का भी मोबाइल है। थोड़ा से डिस्टर्ब हुए होंगे आप लोग, लेकिन सीधे हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। और मैं कुछ शब्द देना दूंगी, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे शब्द है यद्यप, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यद्यपि। शब्द है यद्यपि। अगला संधि पे हम सीधे चलेंगे, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, और इसका सूत्र क्या है, आद गुड़ा। सूत्र है आद गुड़ा। नियम कह रहा है अ या आ के पश्चात, यही दो है, अ या आ के पश्चात हरस या दीर्घ। हरस दीर्घ में क्या है, ई उ री आने पर दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं। अब किसका अर अल हो जाते हैं, यदि अ या आ के बाद ई आए तो, या बड़ी आए तो ध्यान दीजिए, अ धन ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है यदि उ के बाद यदि अ या आ के बाद उ आए तो उ का क्या आदेश हो जाएगा, गुण संधि में ओ आदेश हो जाएगा। नियम क्या कह रहा है कि यदि हर्ष या दीर्घ के पश्चात ई उ री आने पर दोनों के मिलकर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं, तो यहाँ अ धन उ मिलकर क्या बन जाएगा, नया शब्द बनेगा, नया वर्ड ओ बनेगा। क्लियर हुआ। किस संधि में, गुण संधि में, भूलना नहीं है, यहीं से बनेगा प्रश्न। अगला है अ के बाद यदि री आए, क्या है, ध्यान दीजिए, री आए तो यहाँ क्या हो जाता है, अर आदेश हो जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यह यड़ संधि में भी बनता है और यहाँ गुण संधि में। पहचाने की ट्रिक में बताऊंगी, घबराना नहीं है। अ धन री बन के अर आदेश हो जाता है। अगला है और री अधन री मिलकर क्या आदेश हो जाता है,
अल आदेश हो जाता है। अब इसमें क्या अंतर है मैं आगे भी बताऊंगी और इसका ट्रिक भी बताऊंगी। आप गुण स्वर संधि कैसे बहुत जल्दी कैच करोगे। पहले नियम सारे जान लिया जाए। अब शब्द है रमेश। रमेश का जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो बन रहा है शब्द रमा। रमा धन ईश। शब्द क्या बन रहा है? रमा धन ईश। तो ध्यान दीजिए इस रमा में क्या है? इस रमा में आ है, आ धन ई मिलकर क्या हो जा रहा है? बन रहा है ए बन रहा है और शब्द में क्या बन गया? रमेश। क्या बन गया? रमेश। ऐसे ही गणेश में देख लीजिए, गणेश शब्द आता है। गणेश का गढ़ धन ईश। गणेश का क्या हो जाएगा? गढ़ धन ईश और शब्द क्या होगा? गणेश। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। या आए उसके पश्चात यदि ई और ई आए तो हमेशा ए आदेश हो जाएगा। नियम एक और देख लीजिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे? जैसे महेश शब्द है महेश, विग्रह करने में कंफ्यूज होते हैं। महेश, महेश का क्या होगा? महाधन ईश। क्या होगा? महाधन ईश। महा में क्या है? आ उपस्थित है और ईश में भी क्या? ई उपस्थित है और दोनों जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है। अब आप सोचते होंगे कि कैसे महेश का महा हो गया। तो ये ध्यान दीजिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि संधि में दो स्वतंत्र शब्द होने चाहिए। मह कोई शब्द नहीं है, महा धन ईश ही होगा। आप क्लियर हो गया होगा। अगला जैसे है महर्षि, तो महर्षि में क्या है? महाधन ऋषि। महर्षि में क्या है? महाधन ऋषि। ध्यान दीजिए इसमें आ उपस्थित है और ऋषि में अरा, यही अर आदेश है ना, यही अर है ना। तो ये अर जो है, ये जो अर है, ये अर रेफ के रूप में रहेगा। याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में स्थायी कर लीजिए। जो रेफ है गुण संधि में, जो अर है वो गुण संधि में रेफ के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? रेफ के। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, अब बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना। अगला बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तवलिकार, तवलकार। तो तव में उपस्थित है और लिकार में लि और गुण संधि में नियम क्या कर रहा? अर आदेश अल आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अल आदेश हो जाता है। तो नया अल आधा लौ के रूप में ही हमेशा रहेगा। गुण संधि में अल जो लौ है वो अर्ध लौ के रूप में उपस्थित रहेगा। जैसे बनेगा तवलकार। अब क्लियर हो गया? कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि, हर एग्जाम में पूछा, हर अयाद संधि हर एग्जाम में पूछा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नियम क्या कह रहा है? ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आने पर क्रमशः ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और ओ का आव आदेश हो जाता है। एक बार और देख लें। ए का क्या होगा? ऐ आदेश हो जाएगा, ओ का अव आदेश हो जाएगा, ए का आय आदेश होगा, ओ का आव आदेश होगा। अब सूत्र क्या कहता है आदि स्वर संधि का? एचो अय, अय आ गया। अय किसका है? अय किसका है? सारा इसी में छुपा हुआ है, ए का। अब आ रहा है दूसरा। अय का क्या है? अय का एचो अय, ए का अय, ओ का, अब यहाँ से फिर अव हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से दोनों अव ओ का हो जाएगा और फिर यहाँ से आओ। ध्यान दीजिए आओ, आओ किसका हो जाएगा? ऐ का। और लास्ट में है आओ, आए, ऐ का और आओ लास्ट वाला, आओ लास्ट वाला में आओ है। आओ किसका हो जाएगा? औ का। आओ किसका हो जाएगा? औ का। क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया होगा। अब सीधे हम अपने टॉपिक पे चलें। सब क्या पूछता है हम उन्हीं को लिए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बनता है। जैसे ने धन अयन, नयन। तो ने धन अयन में क्या? ए का क्या बन रहा है? ए का आय बन रहा है, अ य। जब ए का आय बन रहा है तो आय का भी तो ये बनेगा।
तो शब्द क्या बन रहा है? न य न, न धन अय धन न, तो यहाँ हो जाएगा ने। अय क्या क्या हो जा रहा है? ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन। एक बार और ध्यान दीजिए, मैं पुनः एक बार बता रही हूँ। नयन में नियम कर रहा है कि ए का क्या आदेश हो जाए? ए का अय आदेश हो जाए, यही तो आदेश होगा। तो जब अय आदेश हो रहा है तो अय में ए भी है, ए का अय होगा तो अय का ए भी होगा। तो यहाँ जब हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया करें तो नियम ए लागू हो जा रहा है और बन रहा है ने धन अन धन बराबर नयन। क्लियर हुआ? अगला संधि है पो धन इत्र बराबर पवित्र। पो धन इत्र बराबर पवित्र। अब यहाँ देखिए, पो में ओ का क्या हो जा रहा है? ओ का क्या हो रहा है? ओ का अव हो रहा है, ओ का अव हो रहा है। जब ओ का अव हो रहा है तो अव का भी तो ओ आदेश नियम लागू होगा। शब्द है पवित्र, ओ का क्या हो जा रहा है? अव हो जा रहा है। इसमें लगे हुए ओ का क्या हो जा? अव हो जा रहा है। तो बन रहा है प व और ई का ई इसमें आ जा रहा है और शब्द बन जा रहा है पवित्र। क्लियर हुआ? अब भूलना नहीं है, बस ये दिमाग में रहे कि ओ का अ आदेश हो रहा है विच्छेद होने पे, तो पुनः वही ओ संधि की प्रक्रिया में क्या हो जा रही है? अ आदेश में परिवर्तित हो जा रही है। अब क्लियर हो गया? अब आगे चला जाए। वही पुनः संधि की प्रक्रिया में क्या हो जा रही है? किस में परिवर्तित हो जा रही है? अव में। किस में परिवर्तित हो जा रही है? अव में परिवर्तित हो जा रही है। अब आगे ऐसे है नय, नय धन अकह। शब्द है नय धन अकह, नायक। तो अय में क्या हो रहा है? अय में क्या हो रहा है? आय। नियम यही है ना। और ध्यान दीजिए, नायक में आय है, आय। तो नय, जब ये आय संधि विच्छेद की प्रक्रिया में अय में परिवर्तित हो रही है, पुनः वही संधि होने की प्रक्रिया में क्या हो रही है? आय किस में परिवर्तित हो जा रही है? न धन आ, इसका आ, य और क मिलके बन जा रहा है शब्द क्या? नायक। शब्द क्या बन रहा है? शब्द बन जा रहा है नायक। अब क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? अगला है चौथे तक अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पौधन अकह, पौधन अकह पावक, पौधन अकह पावक। औ का क्या है? औ का नियम था, औ किस में परिवर्तित हो जा रहा है? आव में। इसमें ही परिवर्तित हो रहा है। तो पावक में पौधन आव छिपा हुआ है, आव। और यही आव किस में परिवर्तित हो रहा है? संधि होने पे ध्यान दीजिए, यही आव औ में परिवर्तित होके ये अंक की बिंदी नहीं रहेगी, अक हो जा रहा है और शब्द बन रहा है पावक। शब्द क्या बन रहा है? पावक। अब मुझे पूरा विश्वास है डाउट पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ के हम ट्रिक देख लें। जैसे ध्यान दीजिए, गुण संधि जो है, गुण संधि में ये तब के लिए जब आप बहुत डिस्टर्ब, बहुत कंफ्यूज हो गए हो, तब के लिए ट्रिक होता है। जैसे कि जितनी एक मात्रा, ऊपर जितनी भी एक की मात्राएं आए, चाहे एक की मात्रा है, चाहे मात्र ओ की मात्रा है, यानी जिसमें एक ही मात्रा लगे, मात्रा कितनी ऊपर रहे? एक रहे, चाहे वो ओ की मात्रा हो चाहे एक की मात्रा हो, वह कौन सी संधि का नियम बताता है? वह हमेशा ही गुण संधि के अंतर्गत, वो शब्द किसके अंतर्गत आता है? गुण संधि के अंतर्गत। क्लियर हो गया होगा डाउट? अब आगे बढ़ा जाए। पूर्व रूप संधि, इसका ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, बन जाते हैं प्रश्न, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एड पदांतादति, एड पदांतादति। पदांत का अर्थ होता है पद के अंत में आए हुए। एड का क्या अर्थ होता है? ए ओ। एड का क्या अर्थ होता है? ए ओ के पश्चात या बाद ह्रस्व अ आने पर दोनों के स्थान पे पूर्व रूप ए ओ हो जाता है। किंतु आपकी उपस्थिति को अग्रह चिन्ह एस, एस को किसके रूप में दर्शाया जाता है? एस को। ये जो एस है वह अ का रूप है, लेकिन एस के रूप में दिखला दिया जाता है। जैसे कि हरे धन अ बराबर क्या हो जाएगा?
हरे धन औ बराबर, ध्यान दीजिए एकार और ओकार दिया था, एड एड शब्द यही था, एड एड मतलब ए और ओ। पद के अंत में तो क्या है, पद के अंत में क्या है, हरे ए है, और ए के क्या कह रहा है के बाद यदि अ हो तो वह अ किस रूप में पुनः हो जाएगा, एस के आकार में हो जाए। किस संधि में, तो ध्यान दीजिए किस संधि में, पूर्व रूप संधि में। किस संधि में, पूर्व रूप संधि में। बस इतना ही याद करना है इस संधि में, और इससे मात्र दो ही सबसे ज़्यादा बनते हैं जो दोनों में नहीं उदाहरण रखे हैं। दूसरा है विष्णु धन अ, फिर क्या दिया था, ए एड में ओ भी तो दिया था, ओ भी तो दिया था, तो पद के अंत में क्या है, ओ आए, और दूसरे पद के प्रारंभ वर्ड क्या हो, ओ हो, तो उसका क्या हो जाएगा, एस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, दर्शा दिया जाएगा, और शब्द बनेगा विष्णु अ। क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। अगला है पररूप संधि। पहला था पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप हो जाए, किसका पूर्व रूप हो जाए, यानी उसका एस के आकार में पूर्व रूप हो जाए। क्लियर हुआ। अब दूसरा संधि है पर रूप संधि। एडी पर रूपम, अ उपसर्गांत के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के गंतव्यम रूप के आने पर दोनों के स्थान पर रूप क्रमशः ए ओ हो जाता है। गंतव्यम रूप के आने पर दोनों स्थान पे, तो ध्यान दीजिए कह रहा है जैसे प्रधन एज्जते, प्रधन एज्जते, तो जो ये है ये किस पे हो जाएगा, प्रे पे होगा, गंतव्य यानी पहले वाले वर्ड पे, पहले वाले शब्द पे हो जाएगा। ये उपसर्ग, ये हमेशा उपसर्ग में ही लगेगा, औपसर्गांत यानी अंत किसका हो, अ से, प्र में ओ है, अंत किससे हो रहा है, औपसर्ग से हो रहा है, औपसर्ग से हो रहा है या ई उपसर्ग, लेकिन ये वाले वर्ड जो हैं वो हमेशा अंत किससे होना चाहिए, औपसर्ग से होना चाहिए। और दूसरा जो आ रहा है या तो एकार हो चाहे उकार हो, तो जब अंत अ से हो रहा है तो प्रधन एजते पुनः वही रूप बन जा रहा है प्रे जते। ऐसे उपसर्ग में अ से अंत हो रहा है और उसके पश्चात वाला जो शब्द है उसका पहला वाला वर्ड जो है ओ है, और शब्द बन रहा है उपोषित, ये गलत, उपोषत होगा, उपोषति, ये गलत हो गया, उपोषति होगा। अब क्लियर हो गया होगा। आज बस इतना ही। यदि आपको कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस समस्या का समाधान पूरी तरह से कोशिश करूंगी। आगे मैं पुनः वीडियो लेकर उपस्थित होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ। आज बस इतना ही, आप लोग से पूर्ण रूप से इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।